हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, जनरल साइंस में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस पर और अच्छे से ध्यान देना कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि एग्जाम में आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना करो। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे, उनका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है ना, ये सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो परमाणु होता है ना, इसके नाभिक का आकार बताना है कितना होता है। परमाणु का नाभिक जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका आकार कितना होता है। फ्रेंड्स, परमाणु का जो नाभिक होता है ना, ध्यान रखना छोटा होता है। देखो कैसे होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान देना, ये मैं बना रही हूँ ना, इसे ये डायग्राम पे ध्यान देना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे परमाणु का नाभिक बोला है ना, तो ध्यान दो, परमाणु का नाभिक ये वाला जो है ये क्या हो जाता है, परमाणु का नाभिक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाभिक लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो सारे है ना छोटे छोटे इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, जो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये तो अपना क्या हो गया, नाभिक हो गया। फिर यही अपना क्या हो जाता है, परमाणु होता है। ठीक है, और ये जो सारी है ना, ये सारी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, जो परमाणु होता है ना उसकी कक्षाएं होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो परमाणु होता है ना, इसका जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 m। ये फर्मी में होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फर्मी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण कौन सा है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये आवेश रहित कण होता है, न्यूट्रॉन। अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन में कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ना, इसका निर्धारण किया था मिलीकन ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा मिलीकन। अब यहां ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, मिलीकन ने किया था। अब यहाँ पे देखो, जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो एटॉमिक, ये जो होती है ना परमाणु की क्लासेज होती है, एटॉमिक क्लासेज जो होती है, परमाणु की कक्षाएं, इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ना, ये है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है ना, ये यहाँ पे आ जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि जो रेदरफोर्ड है, इसके प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो रेदरफोर्ड की जो प्रकीर्णन है, रेदरफोर्ड के प्रकीर्णन, इसकी मौजूदगी ने सिद्ध किया था कि परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो, रेदरफोर्ड ने क्या किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक, ये देखो यहाँ पे क्या हो गई, और ये अपन ने एक गोल्ड प्लेट ले ली। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, कुछ किरणों को भेजा इसमें, जो जो गामा किरण है ना उनका प्रयोग किया, उनको भेजा। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एक प्लेट मान लो, एक प्लेट मान लिया हमने,
और इसमें से देखो कुछ जो किरणें हैं वो तो बिल्कुल सीधी निकल गई इस तरह से, है ना, इसको पार करके बिल्कुल सीधी निकल गई इस तरह से, इसी तरह से देखो नीचे सीधी निकल गई। लेकिन कुछ किरणें जो है ना वो देखो यहाँ पे इस तरह से किसी चीज से टकराई और वापस आ गई, टकराई और वापस आ गई। तो तब जाके क्या पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। टकरा के वापस आई तो इसका मतलब इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तभी तो जब हमने गामा किरणों को भेजा ये टकरा के वापस लौट गई, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इससे मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इस डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो अभी पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें देखो ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना बिल्कुल ये फ्रीली चारों तरफ सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और इसकी खोज मैंने बताई दिया आपको, इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है ये पूछा जाए आपसे तो नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की ऑप्शन है रेदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फेराडे। प्रोटॉन का पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेदरफोर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेदरफोर्ड। बट अगर फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर रेदरफोर्ड ना दे करके अगर ये प्रोटॉन का पूछा ना, गोल्ड स्टीनर दिया होता ना तो उस केस में हमें क्या टिक करना था, गोल्ड स्टीनर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और ये जो पॉजिट्रॉन जो और पॉजिट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन अलग है और प्रोटॉन अलग है फ्रेंड्स। पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज की थी एंडरसन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम बताओ, उनका क्या नाम है। ऑप्शन है रमन, बॉस, चंद्रशेखर या फिर शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग जो होती है, जो वेव्स होती हैं, इसकी प्रकृति की खोज किसने की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इलेक्ट्रॉन की तरंगों की प्रकृति की बात हो रही है। तो इसकी खोज की गई थी डी ब्रोगली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, किसी परमाणु के किसी परमाणु के द्रव्यमान और जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, इसके अंतर को क्या कहते हैं। किसी परमाणु का द्रव्यमान, ध्यान देना, किसी परमाणु का द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या जो होती है उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया गया। तो ये मैंने आपको बताया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल जो है इसके प्रकीर्णन से नाभिक के आकलन का ये आकलन किया गया। लेकिन इसमें जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो इसमें जो गामा किरणें है ना, ये जो गामा किरणें इनको भेजा गया था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो देखो क्या किया था रेदरफोर्ड ने जब ये अल्फा प्रकीर्णन इसका जब एक्सपेरिमेंट किया था ना तो उसमें गामा किरणों का प्रयोग किया था। और फिर इसने क्या देखा रेदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। तो खोखला है तभी तो देखो इस तरह से जो प्लेट यूज की थी उस प्लेट में से देखो फ्रेंड्स क्या हुआ था, ज्यादातर किरणें तो इस तरह से आर पार हो गई थी, है ना, निकल गई थी सीधी और इस तरह से निकल गई थी। तो तभी तो उसको पता चला ना कि भाई ज्यादातर भाग क्या है, खोखला है। और कुछ किरणें जो है वो इस तरह से टकराई और तिरछी चली गई, है ना, इस तरह से टकराई तिरछी चली गई। कुछ किरणें क्या है इस तरह से टकराई और वापस लौट गई। तो वापस लौटी इसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज है इसका चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसीलिए तो ये वापस लौट गई, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, कहाँ गया अपना, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये वापस लौट गई, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है इसलिए ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है ये किसका प्रतिकरण है। तो फ्रेंड्स ये पॉजिट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शंस है पॉजिट्रॉन की संख्या, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर और। तो कोई भी तत्व जो होता है उसका जो रासायनिक गुण है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसकी संख्या के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है ये बताओ आप। देखो यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो नीचे जो संख्या लिखी होती है ना, ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। ध्यान रखना नीचे जो नंबर लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि मैंने बताया था गोल्ड पेपर जो है स्वर्ण पत्र, इसमें किसका प्रकीर्णन का अध्ययन, तो किसका प्रकीर्णन का अध्ययन किया था? अल्फा किरणों का प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज, कि भाई कुछ न कुछ तो है। और जब ये अल्फा प्रकीर्णन का जब अध्ययन किया था तो इसके लिए इस गोल्ड पेपर जो है ना, देखो ये रहा गोल्ड पेपर, तो इसमें किन किरणों को भेजा गया था? इसमें भेजा गया था गामा किरणों को भेजा गया था, गामा किरणों को। तो कुछ किरणें तो इस तरह से आर पार निकल गई थी, और कुछ किरणें देखो इससे टकरा करके तिरछी मुड़ गई थी, है ना। और कुछ किरणें यहाँ से टकराई और वापस लौट गई। तो यहाँ कुछ तो है, तो इसका मतलब ये क्या है? नाभिक है। और इसका चार्ज ये वापस मुड़ी वापस आ गई, तो इसका मतलब इसका चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो डिपेंड करता है उसका जो एटॉमिक नंबर है उस पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? जो आणविक कक्षा है इसका अभिविन्यास जो है वो किससे नियंत्रित होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे ना तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स। देखो परमाणु संरचना, तो सबसे पहले तो आप एटम के बारे में क्या जानते हो? एटम, मैंने यहाँ पे लिखा एटम। एटम जिसे हम बोलते हैं परमाणु। फ्रेंड्स, एटम जो होता है ये होता है जिसे और तोड़ा ना जा सके, यानी कि सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जॉन डाल्टन जो है इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ध्यान रखना, जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। इसके अलावा अन्य भागों में भी इसे तोड़ा गया। तो ये जो मूल कण है किसके? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये मूल कण है किसके? एटम के, ठीक है। तो परमाणु संरचना जो है इसके मॉडल का पूछा है कि इसको विकसित किसने किया था? तो बोर और रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कैसे विकसित किया? परमाणु में नाभिक होता है इसकी खोज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसमें कौन से कण होते हैं? तो इसका हमने कर ही लिया है। इसमें जो कण होते हैं ना फ्रेंड्स वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ देखो, देखो फ्रेंड्स, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना इसमें ये जो ब्लू ब्लू है जो चारों तरफ देखो इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये तो क्या हो गए? ये तो चारों तरफ मूव करते रहते हैं। क्या मूव करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये बीच में जो रेड और येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये क्या हो गए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो कौन से वो मूल कण हैं जो समान संख्या में होते हैं? फ्रेंड्स ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ना वो समान संख्या में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ पे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, ये आपको बताना है।
तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, पहली चीज तो जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो आपके दो ऑप्शन तो सीधे सीधे ही कट जाएंगे। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ऊपर जो भी इसकी मात्रा है ऊपर भी नेगेटिव रहेगा और आगे जो है ना उसमें भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये भी कट जाएगा, तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरह से इजीली याद हो जाएगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु विद्युत, तो परमाणु विद्युत जो है ना वो उदासीन रूप से होते हैं, यानी न्यूट्रल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, बताओ। जेम्स चैडविक जो है ना इनके द्वारा खोज की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और फ्रेंड्स जो न्यूट्रॉन होता है ना इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन होते हैं इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कणों में से कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, किस, बताएं। निम्नलिखित में से कौन से वो कण हैं जिनमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु में नाभिक होता है, ये रैदरफोर्ड के द्वारा खोजा था। और रैदरफोर्ड ने इसमें क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन जो है उसका उपयोग किया था, जिसके लिए इसने गामा किरणों को भेजा था एक गोल्ड पेपर के बीच से होते हुए। तो अधिकांश भाग जो है ना इसने क्या देखा रैदरफोर्ड ने, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तो भारी भाग खोखला होता है, वो मैंने बताया था डायग्राम की हेल्प से। और जो गामा किरणें इसमें से पार होकर चली जाती है, जो खोखला भाग है, और अंदर कुछ तो ठोस है जिससे टकराकर कुछ जो किरणें है ना वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है और कुछ टकरा के वापस आ रही हैं। तो इसका मतलब जो भी है उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। और कुछ तो है तो उसका नाम इन्होंने क्या दिया, वो है न्यूक्लियस, है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाया? फ्रेंड्स न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है चैडविक, चैडविक। न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइट्रिनियम, हीलियम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना इसके नाभिक में एक भी क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व का सबसे छोटा भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं एटम कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब एटम की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जिसे और तोड़ा ना जा सके, यानी कि जो सबसे छोटा भाग है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र रूप में कौन सा रह सकता है, एटम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? जो द्रव्यमान संख्या होता है ना जिसे हम बोलते हैं मास नंबर, ये किसका योग होता है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसका योग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नाभिक का धनावेशित होना ये किसने खोज की थी, कि भाई नाभिक जो है धनावेशित, यानी कि नाभिक में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी खोज किसने की थी, रैदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाई यहाँ से कुछ किरणें यहाँ से टकराई और वापस आ गई, तो वापस आ रही है, तो वापस कब आ रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वापस आई ना। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो अपनी ओर खींचता, वो वापस नहीं भेजता इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार जो होता है इसका अंतरराष्ट्रीय मानक आपसे पूछा गया है, जो कि होता है C12 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया?
आणविक सिद्धांत जो है इसको किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स इसने आणविक सिद्धांत जो है ना इसको प्रतिपादित किया जॉन डाल्टन ने। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? उस वैज्ञानिक का हमें नाम बताओ। तो एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, ये नियम जो है ना ये पाउली नाम के एक वैज्ञानिक है उनसे रिलेटेड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिश्चित करता है वो बताए। तो वो है फ्रेंड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या बताना है, ये रेडियम है। इसमें आपको बताना है कि रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है ना वो आपको बतानी है कि भाई न्यूट्रॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। तो फ्रेंड्स देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो नीचे वाले हो गए, जो मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। तो प्रोटॉन तो आपके ये हो गए, और जो न्यूट्रॉन है ना वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा 226 और यहाँ पे मैंने लिखा 88। तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पे माइनस कर दिया तो इसमें से देखो 16 में से 8 चला गया तो अपना 8 बच गया। फिर यहाँ पे 11 में से 8 बच गया, सॉरी 8 गया तो कितना बच गया 3, और यहाँ पे 1। तो ध्यान देना, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे ना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो किसकी संख्या निकलेगी? न्यूट्रॉन की। और उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले होते हैं, तो प्रोटॉन कौन से हो गए? ये हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूट्रॉन कितने हैं? 138 हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 88 है। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उस क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह नियम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये नियम कहलाता है हुन्स रूल, कहलाता है हुन्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हाइजेंसबर्ग के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज रेदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो मैंने आपको बताया था ना, अल्फा पार्टिकल के सहायता से। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करते हैं वो कण कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है ना मेसोन, ये वो कण है जो कि नाभिकीय कण जो होते हैं इनको बांधे रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर डिपेंड करती है? तो फ्रेंड्स किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है वो डिपेंड करती है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इन पर डिपेंड करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग बताओ कि न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन मत पढ़ना इसको, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली, और न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसोन के खोज करता कौन है? मैसोन, फ्रेंड्स मैसोन के खोज करता है युकावा। कौन है? युकावा। चैडविक किसके खोज करता है? न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेदरफोर्ड जो है इनके अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। तो ये मैंने कई बार आपको समझा दिया, तो देखते ही आंसर आना चाहिए कि परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। ये कैसे पता चला? कि भाई उसमें कुछ न कुछ तो ठोस चीज है जिससे टकरा करके कुछ किरणें तो डायरेक्शन बदल रही हैं, इस तरह से टकराई यहाँ पे और टकरा के डायरेक्शन चेंज कर लिया, और कुछ किरणें टकरा करके वापस आ रही है। तो ये जो भी कुछ है ना ये ठोस चीज है, और इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तभी तो किरणें वापस आई। और ये इसका नाम क्या दे दिया फिर? नाभिक दे दिया, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो देखते आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो फोटोन जो है ना ये परमाणु का भाग नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो परमाणु होता है उसका भाग देखो, ये तो क्या हो गए, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो फोटोन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो फ्रेंड्स परमाणु अभाज्य है, इसको प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन के द्वारा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो यूरेनियम है इसमें आपको बताना है कि प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या सेम होती है, तो ये नीचे वाला जो है ना ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का पूछा जाता तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। अब देखो जैसा कि यहाँ पे आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन की संख्या, तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो ऊपर कितना है 238 है, फिर 92 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 में से और 9 जा रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1, तो 146 आंसर हो जाएगा 146। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला है कि तत्व की प्रकृति ज्ञात किया जाता है। तत्व की जो प्रकृति है उसको किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है ना इसके द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। तो जो पदार्थ है उसका परमाणविक सिद्धांत है इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी परमाणु है उसकी भाइतम कक्षा जो है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो कितने रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन डी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शंस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर ऑल। तो अस्थायी कण आपसे पूछा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो न्यूट्रॉन है ना ये एक अस्थायी कण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आज का जो हमारा टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, इससे क्या होता है फ्रेंड्स देखो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि यही आपकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट होता है। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो नामदेव अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।